यहाँ से? कब तक नहीं जाओगे? चलो पैदल चलो। ऑटो से ही जाते हो? आज ऑटो नहीं है, चलो पैदल चलो। पोविल पोविल चल। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो चलिए, आज मैं हमारा यहाँ क्वार्टर में लास्ट दिन था, तो मैं से तैयार होने के बाद सिंदूर लगाती थी। इसके पापा बोलते हैं तो आज मैं लगा देता हूँ, तो मैं बोलती हूँ लो क्यों नहीं लगा दो। तो ये इसके पापा सिंदूर लगा रहे थे। तो यहाँ मैं सबको बता रही थी कि यहाँ इस रूम में मेरा आज आखिरी समय चल रहा है, उसके बाद हम लोग ये रूम खाली करके चले जाएंगे। और पीछे से इसके पापा बेल्ट पहन रहे थे। तो इस रूम में मतलब काफ़ी दिन रहे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम लोग तैयार व्यार हो गए थे, बैग वैग भी सारे बाहर निकल गए थे। और जो हमारे बगल वाली जो दीदी रहती थी, उनका मतलब हम उनके लिए वो हमारे लिए एक सहारा थे, एक दूसरे के बच्चे और हम दोनों। क्योंकि कुछ ज़रूरत मेरे को भी वहाँ पड़ता था, तो दीदी वैसे जैसे सिलेंडर हो गया, पानी हो गया, घट जाता था तो मतलब दे देती थी। क्योंकि कुछ पानी में, कुछ नल में कुछ प्रॉब्लम था। ये उसकी बेटी थी, बहुत प्यारी थी, मिष्टी। तो इनके बीच में लड़ाई भी होते थे और जल्दी से सुलह भी हो जाता था। तो ये था हम लोग का फैमिली क्वार्टर, जो कि आधार कार्ड से नहीं, हमको इंडिपेंडेंट कार्ड से भी हमको जाना जाता है। और ये बच्चे छोटे-छोटे के साथ हम लोग अगल बगल थे हम लोग। तो ऐसा था हमारा रूम और हमारा सफ़र। और यहाँ ऑटो भी आ गया था, ऑटो में हम लोग बैठ भी चुके थे और ये जा रहे थे। और ये 1-2 फ़ोटो मैंने जो लिया था उनके साथ। मन तो उनका भी नहीं था हम लोग को छोड़ने का, पर क्या करते, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था और हम लोग को महीने भर से ज़्यादा मिलता नहीं है। और ये जो भैया आ रहे इसी के ऑटो में आए थे हम। ये सारे फौजी थे हैं, तो मतलब जैसे कोई नहीं रहता है तो उनको ऑटो में लगा दिया जाता है कि ऑटो से कुछ सामान लाना ले जाना। तो यहाँ हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर यहीं आना था, तो हम लोग यहीं रुक गए थे। और यहाँ इसके पापा कुछ खाने का इनको दिलाने के लिए ले जा रहे थे। तो दोनों बच्चे जा रहे थे, उसको मैं बोली बैग उतार दे, पर वो बैग नहीं उतार रही थी। और यहाँ इतनी गर्मी थी, बाप रे क्या बोलना चाहिए। एक मालगाड़ी शायद आ गई, अभी ट्रेन आने वाला है, ज़्यादा लेट नहीं है, आधा घंटा लेट था। उसके बाद सीधा बैठ के चले जाएंगे अपने घर। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी था, पानी का भी कुछ समस्या था। उसके बाद अभी कहाँ, अब तो बस कुछ सामान लेने गए हैं, आएंगे, ट्रेन आ जाएगा जल्दी से। प्लेटफॉर्म में गाड़ी नंबर शो कर दिया है, फिर हम चले जाएंगे। बैग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बस कपड़ा कुछ और सामान। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन आने के बाद। तो ये लास्ट समय का हम लोग का पिक था, जो मैं थोड़ा खींच रखी थी, क्योंकि आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेन का आ रहा था। तो ये हमारा ट्रेन आ गया था। तो आने के बाद फिर हम लोग को सामान अंदर ले जाना था, इसलिए वीडियो नहीं बना। यहाँ वीडियो के बाद तो यहाँ जैसे ही इसके पापा हम लोग को ट्रेन में छोड़ के गए ना, मतलब थोड़ा सा मन उदास हो गया था, रोने सा। फिर भी हम लोग खुशी उनको अलविदा कहे। और यहाँ मेरे बच्चे लोग बाय कर रहे हैं अपने पापा को, और बहुत खुश भी थी क्योंकि बहुत गर्मी वाली जगह से आए थे ना। तो यहाँ एसी में आके उनको भी बहुत ज़्यादा राहत मिला। और यहाँ आने के बाद हम लोग फिर अपने अपने सीट में आके बैठ गए और देख रहे थे कि अब हम लोग कैसे अकेले हो गए। तो ये था हमारा मेरठ शहर का सफ़र, जो कि हम लोग जहाँ थे इसके पापा के पास। तो यहाँ से हम लोग का ट्रेन का जर्नी स्टार्ट हो गया। बहुत हरा हरा दिख रहा था, कुछ सब्जी वब्जी लगा हुआ था, फूल भी था, ये गेंदे का फूल। तो यहाँ ऐसे हम लोग जब वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन बैठे, तो थोड़ा ये भी नज़ारा दिख रहा था, तो मैं ये क्लिप कर ली। बहुत सारे फूल थे। तो यहाँ था एक बांध टाइप का बोलना चाहिए, जो कि बहुत लंबा था और बहुत सुंदर ही दिख रहा था। इतना गर्मी था ना, उस हिसाब से ये पानी अमृत था वहाँ के लोगों के लिए, और हम लोग के लिए भी एसी का रूम। और ये ट्रेन बहुत ही राहत फुल था, क्योंकि जैसे जगह से हम लोग आए थे ना, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी था। मेरे बच्चे लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, बोल रहे थे मम्मी यहाँ तो ठंडा लग रहा है, कंबल ओढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं बोलती ठीक है।
तो यहाँ से वो लोग विंडो से देख रहे थे बाहर का। मैं पूछ रही थी ये क्या है, तालाब है या नदी है, तो बोल रहे थे मछली है, मगरमच्छ है। तो वहाँ ऐसी थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग को यमुना नदी मिल गया। तो आप सभी को अगर जिस किसी को भी दर्शन करना हो तो दर्शन कर लीजिएगा। ये है यमुना नदी जो कि यूपी में है। मतलब जो कृष्ण भगवान जी जहाँ कालिया नाग के ऊपर चढ़ के जो नृत्य किए थे ना, डांस किए थे, वो इस पानी को मैं बहुत पास से देखी, एक बार और भी देखी थी 1 साल पहले। तो ये पानी के अंदर मछली है कुछ है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पानी ही बहुत काले कलर में था। तो यहाँ हम लोग उसको देख रहे थे। ट्रेन भी बहुत देर तक वहाँ खड़ी थी, तो मैं ध्यान से देख रही थी कि पानी को बोलते हैं कि बहुत काला रहता है, तो सही में इसमें का पानी सही में बहुत काला रहता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे। एक बार गए थे हम लोग, वहाँ गए थे, मथुरा गए थे, तब मैं मतलब देखे थे हम लोग। और ये मेरा दूसरा बार था, और देखती बार बार भी थी पर उतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाती थी। तो ये नदी देखने के बाद देखिए यहाँ का नज़ारा कितना नाली से भरा है और कचरा है। यहाँ से लड़कियाँ आके यहाँ थी, मतलब स्टेशन के पास, और यहाँ रेलवे मतलब ट्रेन के अंदर 2 पुलिस वाली महिला भी थी। और ये इतने सारे लोग थे, उड़ीसा वाले थे, इनका कुछ लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता था, आड़ा बड़ा का बात करते रहते थे। तो यहाँ खूब मस्ती हो रहा था। ये दोनों भाई बहन का खूब मिठाई खाए। रात हो गया, रात होने के बाद हम लोग सो गए, और ये हो गया मेरा सवेरे। तो सवेरे तो नींद भी नहीं खुल रहा था। तो जैसे तैसे हम लोग सोए थे, एक ही सीट में 3 लोग लद के सोए थे, क्योंकि डर भी लग रहा था ना। दोनों बच्चे रखी थी, तो मैं सोच रही थी हम जहाँ भी सोए तीनों साथ में सोए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे एमपी के यहीं पास ही में ही थे हम लोग, जतहरी अनूपपुर के पास थे। यहाँ मंकी था, तो बेबी देख रही थी मंकी को। छोटे छोटे बच्चे थे, और छोटे छोटे बच्चे थे। तो यहाँ हमारे घर मतलब यहाँ पहुँचने के बाद, छत्तीसगढ़ पहुँचने के बाद यहाँ का मौसम ही पूरा बदला हुआ था। यहाँ पानी गिर रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचने के बाद अपने मायके से जब ससुराल आई, ससुराल से ये वाले घर आई, तो यहाँ तो जम के पानी गिरा। तो फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा पानी छू ली। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।